सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन पॉलिटिकल पार्टीज को एक मौका देना जो इससे पहले मिसाक मईशत पर भी नहीं बैठ सकी, दहशतगर्दी के मामले में एपीसी हो उसमें भी इकट्ठी नहीं हो सकी, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बॉल फेंकी तो इसका ही मतलब था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है या बात कोई और है। देखिए, ऑब्वियसली मुल्क का जो सियासी निज़ाम है उसमें सियासी जमातों की बड़ी अहमियत होती है। इलेक्शन इन्हीं सियासी जमातों ने लड़ने हैं, फिर ये कौमी असम्बली में जाके खड़े होकर तकरीरें करते हैं कि फलाना इदारा हमारे जो हदूद है उसके अंदर मुदाखलत कर रहा है, वो जो इदारा है उसके इस फैसले से आइन की बालादस्ती या पार्लिमान की बालादस्ती पे ये असर पड़ गया। तो इसी वजह से फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा कि जनाब आप लोग खुद फैसला कर लें, इसलिए कि इलेक्शंस तो आप लोगों ने लड़ने। पर अगेन उधर कहा गया कि जनाब ये हमारा काम नहीं है, पर जिनका काम है उनको भी तो आप ही रोक रहे हैं ना। क्या ये कोई मान सकता है कि गवर्नर पंजाब जो है उनको उनकी जमात के लोग या दीगर लोग या दीगर जो सियासी जमातें वो कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नर पंजाब साहब डेट नहीं दे रहे? तो काम तो इन्हीं सियासी जमातों का हुकूमत के जरिए इन सब लोगों ने देना था। लेकिन अदालत को एक वाज़ेह फैसला देना पड़ेगा। अगर इन सियासी जमातों ने किसी चीज के ऊपर इत्तेफाक करना था तो वो अब तक कर चुके होते। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वो उनका इंतखाबात में जाने का कोई इरादा नहीं है। और इससे पहले भी मोअज़्ज़िज़ लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब भी ये फैसला दे चुके हैं कि गवर्नर साहब मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन से तारीख दें, लेकिन उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील कर दी गई है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी हो सकता है उसके ऊपर भी रिव्यू पिटीशन दायर कर दी जाए। लेकिन ये मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह फैसला देना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे किसी सिर्फ एक सियासी जमात का मसला नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्शन होगा लड़ना तो इन सियासी जमातों में है, लेकिन उसमें अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है पाकिस्तान की अवाम ने। तो ये अवाम के बुनियादी वोट के हक का मसला है। मुझे लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट को एक वाज़ेह फैसला देना चाहिए जिसके अंदर तयन किया जाए कि जनाब ये शख्सियतें इन्होंने वो ये फैसला करना है और इतनी टाइम 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर इसका तयन किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी इसमें होना चाहिए कि जिन लोगों ने 30-40 दिन तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया या कोई डेट नहीं दी, क्या उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट कुछ डील करेगी, कोई ऑब्जर्वेशन देगी अपनी जजमेंट में, उसके ऊपर भी कौम की नजरें। अच्छा अतर, आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि 2 दिन मुसलसल हमने समाअत किया। हालांकि हाई कोर्ट्स में भी तेजी से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ 2-2 हफ्ते नोटिस देने में लगाए गए। तो 2 दिन ये मुसलसल समाअत हुई और समाअत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बावजूद फैसला महफूज हुआ और कल सुबह 11 बजे तक चला गया, जिसकी उम्मीद आज 9 से 11 के दरमियान की जा रही थी। चले उसमें सियासी जमातों को एक मौका देके अदालत ने हुज्जत तमाम कर ली। जो भी फैसला आएगा वो सियासत पर तो असरअंदाज होगा ही। आपके ख्याल में अदलिया पर इसके कितने दूर असरात हो सकते हैं? वो अदलिया जो पहले बहरानों से निकली थी अदलिया बहाली तहरीक के नतीजे में। देखें, अदलिया के ऊपर तो पहले ही मरियम बीबी ने भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हाजिर सर्विस जज साहिबान की तस्वीरें लगा के जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। ऑल दो कि इस वक्त किसी सियासी जमात के खिलाफ या किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ कोई केस नहीं सुना जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और समझने की जरूरत है कि इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है, किसी सियासी जमात को इतराज नहीं है। आज उन्होंने फुल बेंच के कोर्ट बेंच के हवाले से अपनी दरखास्त भी वापस ले ली। तो मसला क्या है ये समझने की जरूरत है। मसला वही है कि इंतखाबात से फरार है। बाकी यह है कि अदलिया के अंदर आपको नजर आता है कि एक धड़ा किसी पे तनकीद करता है। अब इसी अदलिया के अंदर नून लीग की उम्मीदें भी बढ़ी हैं कि चंद महीने के बाद उनको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, यह भी एतराज होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस को जो खत लिखे जाते हैं वो चीफ जस्टिस से पहले सोशल मीडिया पे कुछ सहाफी शेयर कर देते हैं। जस्टिस मंदोखेल साहब का नोट पहले जो है वो बाहर आ जाता है। वो किस तरह आ जाता है? देखिए ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। यहीं पे हमने देखा कि एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब की फैमिली के ऊपर, एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब की फैमिली के ऊपर उनकी जायदादें निकल आई लंदन में। उसके ऊपर जो है वो प्रोसीजरल के ऊपर वो कहा कि ये केस आगे नहीं चल सकता। वो भी इसी अदलिया के अंदर हुआ ना। ये सब कुछ होता है यहाँ पे, ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे लगता है इसी तरह है कि हर किसी की कोशिश होती है कि जो भी फैसला उनके खिलाफ आए वो उस जज साहब के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कैंपेन चलाना शुरू कर दें। लेकिन एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। ये सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज हैं। अगर आप पूरे इदारे को इस तरह कंट्रोवर्शियल बना देंगे तो फिर क्या है? आप देखें ना कि इस हुकूमत का किरदार क्या है।
सीसीपीओ लाहौर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन उनको जो है चार्ज नहीं दिया जा रहा। क्या इस तरह आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा मुल्क? उसी तरह लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, यहां तक कि ईसीपी ने डी नोटिफिकेशन का वापस ले लिया नोटिफिकेशन, लेकिन स्पीकर साहब पीटीआई के एमएनएस को कौमी असेंबली में नहीं आने दे रहे जी। तो ये सब कुछ आइन और कानून में तो वाजे है, अदालतें फैसले भी दे रही हैं। अदलिया पे जो असर पड़ना है वो तो पड़ ही रहा है। अदलिया को आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। और बाकी ये है कि जो जजेस के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस हो, अगर वो भी चंद सहाफियों को पहले मिल जाए या दूसरे वकील को पहले मिल जाए और अभी तक वो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो अभी अबू जर साहब ने बात की और इमरान साहब भी बात कर रहे हैं ना, देखिए बहुत सारे मसाइल होंगे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, लेकिन हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि 14 जमातों की हुकूमत है। क्यों नहीं देते इंतखाबात की डेट? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं? आज ये मसला 40 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया है, उससे पहले हाई कोर्ट में गया है। क्यों नहीं इन जमातों ने इंतखाबात की डेट दी? बिल्कुल, और इसमें आज फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि गलत रिवायत पड़ जाएगी अगर आपने हीले बहानों से इलेक्शन डिले किए। मुझे ना आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, जाहिर है इसमें आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, यहाँ पे भी ज्वाइंट सेशन में भी एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम बड़ी तनकीद कर सकते हैं, बड़ी तनकीद कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम, पर यहाँ पे मसला हुक्मरान इत्तेहाद का जो इलेक्शन से भाग रहा है, ठीक है कि नहीं? बाकी जो मसाइल है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। हाँ। वो जो है इंतखाबात नहीं करवाना चाहते तो हम इल्जाम इमरान साहब वन लाइनर प्लीज इस पे दीजिए बेहतर, लास्ट प्लीज वन कमेंट वन लाइनर, फिर उसके बाद हम कंक्लूड करें। नहीं, मैं वो ऐसे ही वो चाइना के मामले पे मैं कह रहा था कि चाइना वाली चाइनीज जुबान तो हमें समझ ही नहीं आती, वैसे भी वो कहते रहे जो मर्जी कहते रहे, इंग्लिश में कोई कुछ कहे तो फौरन पूरे मुल्क में वो एकदम से तूफान आ जाता है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन वहाँ के सिस्टम में तो है मिसालें, बहुत बार हमारे लीडर्स भी कह चुके हैं कि हमें वहाँ का निज़ाम जो है वो अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उस निज़ाम के अप्लाई करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर जो डेवलपमेंट्स, जो चेंजेस, जो रिफॉर्म ज़रूरी हैं वो कौन करेगा? ज़ाहिर है इसके लिए भी एक पार्लियामेंट फ़ाल चाहिए।